हेलो क्लास 10th बच्चों, मैं आपको पाठ आपको पता ही है। कल मैं पढ़ा रही थी तो अचानक से पता नहीं वीडियो में व्यवधान आ गया। 8:05 तक बन गया था तो फिर मैंने वही वीडियो आपका भेज दिया है। अब मैं दूसरा वीडियो बना रही हूँ। बहुत अच्छे से मैं सोच रही थी कि आपको समझा पा रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं दूसरा पार्ट भेज रही हूँ, समझिएगा और पढ़िएगा। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ये क्या है, समुद्र है, अथाह होता है बेटा। यहाँ ये लाइनें नहीं होती हैं, अथाह होता है समुद्र। अब पाठ का नाम लिख देते हैं 10th हिंदी, ठीक है। हिंदी पाठ है अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, ठीक है। पाठ का लेखक निदा पाजली। इतने बार मैंने आपको हर वीडियो में ये लिख के बताया है। इसके बाद भी अगर आप गलत लिखते हैं तो बेटा ये आपकी भूल है, ये आपकी लापरवाही है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। अब देखिए, मैं पाठ में क्या कर रही थी, क्या बता रही थी आपको। समुद्र, रत्नाकर, जलनिधि, है ना। तो ये क्या है, एक धीर गंभीरता की बात जब होती है, स्वभाव की बात होती है, समुद्र की तरह शांत है ना, अथाह है, उसकी कोई था नहीं है, रत्नाकर है, बड़े बड़े रत्न समेटे हुए है, बड़ी बड़ी अमूल्य चीजें समेटे हुए है। ऐसा होता है समुद्र। हमने क्या किया, अपने स्वार्थ के लिए, अपने काम के लिए उस समुद्र को, जिसको देखकर मेरा मन खुश होता है, जिसको देखकर हम बहुत सारी दुख और अशांति बैठ जाते हैं जब उसके किनारे, तो बड़ा प्यारा लगता है। एक गाना है बहुत सुंदर, जब मैं उसको देखती हूँ तो पता नहीं मुझे क्यों इतना सुंदर लगता है। नदिया चले चले रे धारा, गंगा चले चले रे धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। तो ये जो धार है, नदी की हो, समुद्र की हो, है ना, किसी भी पानी की जो चलते रहते हैं, ये हमें बड़ी सीख देते हैं, हमें बहुत सी चीज़ें सिखाते हैं, हमें शांति देते हैं। ऐसी चीज़ों को भी हमने क्या किया, अपने स्वार्थ के लिए क्या किया, हमने ऐसी चीज़ों को भी कहीं का नहीं छोड़ा, उन्हें बर्बाद कर दिया। हमने क्या किया, उसको बांध बनाकर रोक लिया, उसको क्या कर दिया हमने, उसको हमने बांध बनाकर रोक लिया। इस तरह से हमने बिल्डिंगें बना डाली, रेस्टोरेंट खोल दिए मजे लेने के लिए, है ना। यहाँ पे हमने क्या किया, बैठ गए आके, हम यहाँ पे देख रहे हैं समुद्र को, और जो भी खाना पीना, गंदगी, पॉलीथीन सब फेंक रहे हैं, खाया, छोड़ा और चले गए। फिर हमने यहाँ भी एक किया, बिल्डिंग बनाई, रेस्टोरेंट बनाए, जहाज आ गए, हमने उनमें भी गंदगी फैला दी, ठीक है। तो हमने ये सब कर दिया। पहले तो बेचारा सिमटा, थोड़ा सिमटा, फिर पैर फैलाए, जो पैर थे वो सिमट लिए, उसके बाद क्या किया बेचारे ने, फिर उकड़ू बैठ गया, एकदम से उकड़ू बैठ गया। उकड़ू इस तरह से कहते हैं जैसे आप टॉयलेट में बैठते हैं, इंडियन टॉयलेट में, ठीक है। तो इस तरह से उकड़ू बैठ गया। फिर क्या किया बेचारा, खड़ा हो गया। कौन, समुद्र खड़ा हो गया। बड़ा गुस्सा आया उसको, बड़ा गुस्सा आया समुद्र को। फिर उसने क्या कर दिया, फिर उसने
समुद्र को जब बहुत गुस्सा आया तो वो गुस्से में क्या कर दिया उसने, पढ़ते हैं, उकड़ू बैठ गया, फिर खड़ा हो गया। जब खड़े रहने की जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। उसके बाद भी क्या हुआ, हमने सब जगह ये बनाया, आप बेचारे के पास खड़े होने की जगह नहीं है। फिर हमने क्या, खड़े होने की जगह है, आप तो अरे समुद्र तो अभी भी है वहाँ पे। कहने का मतलब ये अथाह सागर सिमट के थोड़ा सा रह गया। अब जो गुस्सा आ गया, जो जितना बड़ा था, जितना बड़ा होता है, जितना भी महान होता है, उतना ही शांत होता है, उसको गुस्सा कम आता है, तो उसे उतना ही गुस्सा कम आता, परंतु आता है तो रोकना मुश्किल है ना। तो जब जो बड़े लोग, महान लोग कभी क्रोधित नहीं होते, और जब क्रोधित होते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है ना, उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। तो यही हुआ, उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को उठाकर बच्चों की तरह, गेंद की तरह तीनों दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली के समंदर के किनारे आ गिरा, दूसरा बांद्रा में कार्टर रोड के सामने औंधे मुंह, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नज़ारा बना। बावजूद कोशिश वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। और क्या किया, इन जहाज़ों को तोड़ फोड़ के बड़ी उछालें आई, लहरों ने कमाल दिखाया, और जहाज़ों को कहाँ फेंक दिया। एक को फेंक दिया बरली के समंदर में, और दूसरे को कहाँ भेज दिया, बांद्रा के कार्टर रोड पे, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पे। और वहाँ अभी पड़े हुए हैं, और सैलानी जो पर्यटक हैं वहाँ जाते हैं और ये देखते हैं नज़ारा, चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये जो हमने प्रदूषण किया, ये जो हमने पर्यावरण के प्रति उदासीनता दिखाई, उसका परिणाम क्या हुआ, जब ये गुस्सा हुआ तो इसने एक जहाज को इधर फेंक दिया, एक जहाज को इधर फेंक दिया, एक को गेटवे ऑफ इंडिया में फेंक दिया। यहाँ गेटवे ऑफ इंडिया आपने देखा होगा, दिल्ली जो बच्चे गए हैं उनको सब पता होगा कि कहाँ पे बरली के है, और कहाँ गेटवे ऑफ इंडिया है, और कहाँ पे दूसरा बांद्रा में कार्टर रोड है। अब देखिए क्या है, तो इस तरह से हमने पूरी तरह से ये जो हमारा प्राकृतिक वातावरण है और जहाँ हमारा समुद्र है उसको हमने क्या किया। मेरी माँ कहती थी, सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो। पहले के समय, निदा फाजली के समय, मेरी माँ कहती थी कि सूरज ढले यानी कि संध्या जब हो जाती है, सूरज अस्त होने लगता है, एकदम अस्त हो जाता है, उसके बाद आंगन के पेड़ों को मत हिलाओ, उनसे पेड़ों से फूल मत तोड़ो, पत्तियाँ मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे, पेड़ों को कष्ट होगा। दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो। दिया बत्ती के वक्त जब शाम हो जाती है, दिए जलने लगते हैं, दिया बत्ती, पहले क्या था, लाइट तो थी नहीं, तो पहले दिया बत्ती जलाकर दिया बत्ती कर दो। दिया बत्ती का मतलब रोशनी कर दो। आपके पास दिया है तो दिया जला दो। पहले एक कुप्पी हुआ करती थी, एक शीशी हुआ करती थी, हम लोग पुराने, मुझे अभी भी याद है, क्योंकि जब लाइट चली आती थी तो हम लोग अक्सर क्या करते थे, कुप्पी बना लेते थे। इस तरह से कोई शीशी ले ली, ये तो छोटी है शीशी, बड़ी शीशियाँ आपने देखा होगा, कांच की शीशियों को हम लोग संभाल के रखते थे। पहले कांच की शीशियाँ चलती नहीं, तो जो जैसे कोई दवा लाए, कुछ लाए, तो उनको हम लोग संभाल के रखते थे। उसके ऊपर ढक्कन जो लगा रहता था वो एल्युमिनियम का होता था, उस ढक्कन के अंदर हम छेद कर देते थे, और छेद करने के बाद उसमें एक धागा होता था मोटा, जैसे नाड़ा नहीं होता, तो नाड़े का धागा, उसको हम उसके अंदर डाल देते थे, थोड़ा सा ऊपर रखते थे, और ऊपर रखने के बाद क्या होता था, यहाँ कुप्पी का इतना सा वो निकाल देते थे, और नीचे केरोसिन भर देते, मिट्टी का तेल भर देते थे। और जब इसको करके हम लोग बहुत अच्छे से रखते थे, और बाई चांस लाइट चली गई तो हम लोग के समय तो थोड़ी लाइट थी, उस ज़माने की बात होती थी कि पहले जब लाइट ही नहीं थी और दिया बत्ती से ही काम होता था, फिर हम कुप्पियों को रखे रहते थे। लालटेन था, आपने लालटेन भी दिखा देंगे आपको, अगर आपने नहीं देखी है तो देखिएगा आपको, और बहुत अच्छे से इन सब को रखते थे, और जैसे शाम हुई माचिस रखते थे और उसको जला देते थे। तो वही वो कह रही हैं कि दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, यानी कि जब शाम हो जाए, रात्रि हो जाए, तो फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। माता का कहने का मतलब था, माँ का, कि जैसे ही संध्या हो जाए
पेड़ों से पत्तियां मत तोड़ो, पेड़ों को परेशान मत करो, और दिया बत्ती के सख्त यानी कि शाम होते ही पेड़ पौधों को नहीं परेशान करना चाहिए या उनसे फूल वूल नहीं तोड़े। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम करो। दरिया पर जाओ, शायर थे इसलिए मुस्लिम शब्दों का प्रयोग है, उर्दू शब्दों का। दरिया पर जाओ तो सलाम करो। हर प्राकृतिक चीज़ को, हम भगवान को पूजने जाते हैं और आप इतनी ठंडी में जब सूरज निकलता है उसको हमको प्रणाम करना चाहिए। वही साक्षात ईश्वर है हमारे, इससे बड़ा कौन ईश्वर होगा बेटा। 2 दिन सूरज ना निकले तो हालत खराब हो जाती है सबकी। तो ये है हमारे परमात्मा, ये है हमारे ईश्वर। कोई कुछ भी कहे, ग्रह है तो क्या हुआ, ये हमारे लिए अमूल्य है। तो दरिया पर जाओ तो सलाम किया करो, वह खुश होता है। कबूतरों को मत सताया करो, वे हज़रत मोहम्मद के अजीज़ हैं। हज़रत मोहम्मद इस्लाम धर्म के पैगंबर हैं, इस्लाम धर्म के भगवान हैं। उनको कबूतर बहुत पसंद है। तो बच्चों ये मैं और एक्सप्लेन करूँगी, आपको अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करूँगी। और आज लोहड़ी है, ये हो सकता है मैं बाद में दूँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, वीडियो में मैंने आपको आज के लिए कह दिया है। तो लोहड़ी में आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत आप अच्छे से रहें। और आपके 18 तारीख से स्कूल खुले हुए हैं, सभी बच्चे आएँ, पढ़ने के लिए ज़रूर आएँ और तैयारी कर लें। वैसे तो आपका सभी सिलेबस हो गया है। जो बच्चे ट्यूशन जाते हैं वो थोड़ा सा अपने समय को चेंज करें और आएँ स्कूल में पढ़ाई करें, क्योंकि जो नेचुरल वे में जो पढ़ाई होती है, जो आपकी सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ाई होती है, उसके लिए स्कूल आपका ज़रूरी है। आप मास्क जो भी आपको निर्देश दिए जाएंगे वो सब सोच समझ के अपनी बॉटल लेके आएँ और अपनी सर्टिफिकेट लेके आएँ कि आपके पेरेंट्स को कोई परेशानी नहीं है। इस तरह से सब चीज़ों को समझ के आप आएँ और थोड़ा बहुत जो भी आपको प्रॉब्लम होगी वो आपको कराया जाएगा। आपका एक लेसन रह गया, मैंने जानबूझ के बहुत आराम से आपको पढ़ाया है, बहुत जल्दी नहीं की है। पोर्टफोलियो आप तैयार रखिए और ये पूरे लेसन हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी, आपकी कॉपी चेक कर दूंगी, आपके नंबर लगा दूंगी और आपको समझा दूंगी। इस तरह से इसको आप करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।